अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 6। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे। सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमने 4 टॉपिक्स कवर कर लिए थे। पैरेलल एग्जीक्यूशन में भी हमने 3 चीज़ें देख ली थी, लॉस्ट अपडेट, डर्टी रीड और अनरिपीटेबल रीड। अब हमारा रह गया था फैंटम रो। फैंटम रो का फैंटम रो भी कह सकते हो या फैंटम रीड भी कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फैंटम रीड क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये किस तरह काम करता है। इसके बाद फिर हम जाएंगे सीरियलाइजेबल और रिकवरेबल की तरफ, और फिर हम देखेंगे कि लॉक्स के ज़रिए इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कि फैंटम लॉक क्या होता है। तो सामने आप देख सकते हैं कि मैंने एक पैरेलल ट्रांजैक्शंस में फैंटम रीड जो है वो लिखा हुआ है। उसके हम पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। हेयर T1 रीड रो 2 एंड रो 3 देन राइट इन R2 एंड R3। यहाँ पे R2 रो 2 और R3 रो 3। बट इन पैरेलल T2 रीड द वैल्यू ऑफ X एंड इंसर्ट R4 देन कमिट। द प्रॉब्लम इज दैट T1 कांट सी द रिकॉर्ड ऑफ R4। देखिए सिंपल सा यहाँ पे ये है कि एक ट्रांजेक्शन वन थी जो कि जिसने एक पूरी रो रीड की है R2, और एक वापस ट्रांजेक्शन वन ने पूरी रो रीड किया R3। बीच में 3 डॉट है, यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ होगा और उसने राइट कर दिया कुछ R2 में और राइट कर दिया कुछ R3 में। मगर पैरेलल में आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन 2 ने भी जो है रीड किया है वैल्यू ऑफ X। लेकिन ये पैरेलल जो है बिल्कुल साथ लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि एक साथ नहीं लिखते हैं, तो एक गैप के बाद लिखते हैं, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है इधर। ठीक, अब मसला इधर ये आता है कि ट्रांजेक्शन 2 ने यहाँ पे कराया है बीच में इंसर्ट R4, यानी उसने एक नई रो इंसर्ट कराई है R4, मगर पहले ट्रांजेक्शन 1 कमिट हुई है। तो जब ट्रांजेक्शन 1 कमिट हुई है, ट्रांजेक्शन 1 को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई रो इंसर्ट हुई है, बिकॉज वो तो ट्रांजेक्शन 2 अभी करा रही है इंसर्ट। तो जब ट्रांजेक्शन 1 ने कमिट किया तो ट्रांजेक्शन 1 को तो अता पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई R4 नाम की रो भी इन वो करती है, एग्जिस्ट करती है। तो जब RT2 ने आगे जाके कमिट किया तो फिर जो है वो आपका डेटाबेस या आपके हार्ड डिस्क में आपकी जो है चेंजेस सेव हो गई हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको कभी आ जाएं कि जैसे आपकी कोई नई वैल्यू इंसर्ट हुई, डिलीट हुई, तो उसमें जो एरर्स आते हैं उसको हम कहते हैं फैंटम रीड या फैंटम। उसको अच्छे से समझने के लिए अब मैं आपको एग्जांपल्स एक्सेल पर करके दिखाऊंगा। चलिए एक्सेल की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं सामने मैंने एक्सेल का स्ट्रक्चर तैयार रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको वही एग्जांपल कराऊंगा जो अभी हमने देखी। उसमें जो है उन्होंने एक ट्रांजेक्शन 1 चलाई थी जिसमें उन्होंने सबसे पहले रीड किया था। और रीड क्या किया था, उन्होंने रीड की थी R2 यानी कि रो 2। उसके बाद उन्होंने रीड चलाई थी जिसमें उन्होंने रीड किया था रो 3 को। ठीक, उसके बाद जो है उन्होंने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं R2 में कुछ, यार मैंने यहाँ पे बड़ा लिख दिया है। R2 में हम कुछ राइट कर लेते हैं, और पैरेलल ट्रांजैक्शन में जो है हम यहाँ पे इन सकते हैं। पैरेलल में हमारे पास जो है ट्रांजैक्शन 2 ने भी रीड किए R2 को यानी कि रो 2 को, और उसके बाद जो है ट्रांजैक्शन 2 ने इंसर्ट कराई है एक न्यू रो इंसर्ट हुई है जो है हमारे पास R4। ठीक, देखिए अभी तो कोई मसला पैदा नहीं हुआ, लेकिन जब T1 ने कमिट किया ना तो T1 को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई न्यू रो इंसर्ट की है किसी ट्रांजेक्शन ने। जब तक वो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा उसको पता थोड़ी चलेगा कि यहाँ पे R4 भी एग्जिस्ट करती है। तो इस टाइप के मसलों को हम फैंटम रीड या फैंटम रो कहते हैं, जिसमें आप डेटा पे चेंजेस करते हैं पूरी। वरना हम क्या करते थे, रीड करते थे या अपडेट करते थे वैल्यू। यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट हो रही है, यहाँ पे आपके पूरे डेटा बेस में चेंजेस आ रही हैं। ये आपकी DDL कहलाती हैं। आज पहले ले लेते हैं हमारी वैल्यू X जिसमें है 10। सबसे पहले ट्रांजेक्शन 1 चलिए, ट्रांजेक्शन 1 ने जो है रीड कर लिया X को, तो उनको मिला है ट्रांजेक्शन 1 चलिए, सबसे पहले उसने रीड किया, उसको मिली वैल्यू 10। पैरेलल में ट्रांजेक्शन 2 ने भी रीड किया X को, उसको भी वैल्यू मिली 10। अब हुआ ये कि ट्रांजेक्शन 1 ने डिलीट कर दिया यहाँ पे X को। अब जब X को यहाँ पे डिलीट कर दिया तो यानी कि अभी यहाँ पे हम लिखेंगे 10, क्योंकि अभी डिलीट हुआ है। जब हम उसको जब हम उसको पूरा कमेंट कर देंगे फिर हम उसको यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब T2 अब देखेंगे ना कि जब T2 ने दोबारा रीड किया तो वो उसको रिजल्ट देगा डजंट एग्जिस्ट।
क्योंकि ट्रांजेक्शन 1 तो उसको डिलीट कर चुका है, तो ट्रांजेक्शन 2 को तो पता ही नहीं है ना कि कोई और ट्रांजेक्शन भी पैरेलल में चल रही है। तो जब उसने रीड किया तो उसको पता चला भाई पहले तो एक्स एग्जिस्ट करता था और वो अब है ही नहीं। तो यानी कि कोई यहाँ पे कोई और ट्रांजेक्शन पैरेलल में चल रही है जिसने यहाँ पे कोई चेंजेस परफॉर्म किए है पूरी डेटाबेस के अंदर, डेट रिकॉर्ड्स के अंदर, डेटाबेस के अंदर। तो इस टाइप के मसलों का हम कहते हैं फैंटम रीड और या फैंटम। तो आज के लिए इतना ही था, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो 3 हैं जो मैंने आपको उससे पहले कराए थे, डर्टी रीड, अनरिपीटेबल रीड और लॉस्ट अपडेट। ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था तो इसलिए मैंने सोचा ये भी कवर कर लिया जाए। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बाकी और हम देखेंगे कि लॉग के ज़रिए इनको कैसे इम्प्रूव किया जाता है वगैरह वगैरह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।